So friends, today we are going to discuss about RPG Life Science Limited. So this is a pharmaceutical company from business conglomerate RP Goenka Group, मतलब RPG Group. So this group is led by Mr. Harsh Goenka. So friends, before we talk about this company's business in detail, so there are few important things that we need to know about pharmaceutical industry. So friends, pharmaceutical industry is science based. So it's not everyone's cup of tea to understand how a pharmaceutical company works, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड साइंटिफिक मेथड्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है. Like people who are from medicine background, like doctors, pharmaceutical professionals, so they can easily understand how a pharmaceutical company works. But if you are from arts or commerce background, it is very difficult to understand how a pharmaceutical company operates or makes money. So based on my understanding, my research from the past, there are 4 key things that you need to observe when you are investing in a pharmaceutical company. So number 1 is pharma supply chain. मतलब यहाँ पे आपको ये पता करना है कि आपका जो फार्मा कंपनी है वो फार्मा सप्लाई चेन में से क्या बनाती है. सो दिस इज द फार्मा सप्लाई चेन, जहाँ पे सबसे पहले आता है की स्टार्टिंग मटेरियल्स, देन इंटरमीडिएट्स, देन एपीआईस. एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. सो एपीआई वो की इंग्रेडिएंट है जिससे फाइनल मेडिसिन बनता है. एंड द लास्ट इज फॉर्मुलेशंस. तो आपको ये पता करना है कि क्या आपकी कंपनी डायरेक्टली फॉर्मुलेशंस बनाती है या वो एपीआईस बना के दूसरा फार्मा कंपनीज को सप्लाई करते हैं. तो आपको ये पता करना बहुत ज़रूरी है. नंबर 2 इज थेरेपी. मतलब आपका जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो किस थेरेपीज में फोकस्ड है, मतलब किस बीमारी के लिए दवाई बनाती है. क्या वो ऑन्कोलॉजी के लिए दवाई बनाते हैं, क्या वो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स के लिए दवाई बनाते हैं, क्या वो डायबिटीज के लिए दवाई बनाते हैं. तो ये पता करना जरूरी है कि कौन सा थेरेपी में काम करते हैं और क्या वो जनरल थेरेपी में फोकस्ड है, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, इस तरह का. नंबर 3 इज मार्केट. तो किस मार्केट में वो अपना मेडिसिन बेचते हैं, क्या वो रेगुलेटेड मार्केट में बेचते हैं या अनरेगुलेटेड मार्केट में बेचते हैं. तो देखिए यहाँ पे मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है. सो फ्रेंड्स, जो रेगुलेटेड मार्केट होता है जैसे यूएस, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो इस मार्केट में अगर आपको अपना दवाई बेचना है तो आपको बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे और वहाँ का जो हेल्थ एजेंसी होता है वो आके आपका प्लांट चेक करेंगे, आप किस तरह का क्वालिटी मेंटेन करते हैं, आपका फॉर्मुलेशन किस तरह से बनता है, ये पूरा का पूरा जांच करते हैं. अगर उनको सेटिस्फेक्शन हुआ तब जाके आपको अप्रूवल मिलेगा और फिर जाके आप दवाई बेच पाएंगे उस कंट्री में. सो नंबर 4 और द लास्ट वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो आपको ये पता करना है कि आपकी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा खर्चा करती है या कितना फोकस्ड है, क्योंकि ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये एक साइंस बेस्ड इंडस्ट्री है. यहाँ पे काफ़ी इनोवेशंस होता है, तो आपका कंपनी अप टू डेट रहने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है. तो ये की 4 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में निवेश करते हैं. पता करना है कि सप्लाई चेन में कहाँ है, कौन सा मार्केट में बेचते हैं, कौन से थेरेपीज में फोकस्ड है, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना कंपनी का पैसा खर्चा होता है. सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स एनालाइज आरपीजी लाइफ साइंस बिजनेस फंडामेंटल्स. सो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको पता करना है कि आपका कंपनी किस थेरेपीज में काम करती है. तो ये कंपनी का जो थेरेपीज है, सबसे पहला है नेफ्रोलॉजी. नेफ्रोलॉजी का मतलब ये किडनी रिलेटेड डिजीजेस में फोकस्ड है. देन रेमाटोलॉजी, मतलब आर्थराइटिस वाले प्रॉब्लम्स पे. देन ऑन्कोलॉजी, कैंसर बेस्ड प्रॉब्लम्स, ऑर्थोपेडिक, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डायबिटोलॉजी, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट. तो ये की थेरेपीज में इनका फोकस है. Talking about this company's business segments, this company has total 3 business segments. Number 1 is domestic formulations, जहाँ पे ये इंडिया और नेपाल में अपना दवाई बेचते हैं. नंबर 2 इज इंटरनेशनल फॉर्मुलेशंस, मतलब ये कंपनी इंडियन मार्केट के साथ साथ फॉरेन मार्केट्स में भी अपना दवाई बेचती है. बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में ये जेनेरिक्स बेचते हैं. सो ये डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस दे कंट्रीब्यूट 64% टू द रेवेन्यू, इंटरनेशनल फॉर्मुलेशंस 18%, एंड एपीआईस दे कंट्रीब्यूट another 18%. So let's understand the domestic formulations in detail. So in domestic formulations, this company is market leader in immunosuppressants. So immunosuppressants are drugs or medicine that lower the body's ability to reject a transplanted organ. जब भी हमारा शरीर में कोई नया ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, तो हमारा जो नेचुरल इम्यूनिटी है दैट ट्राइज टू रिजेक्ट दैट ऑर्गन. बट ये जो ड्रग या दवाई है जिसको हम इम्यूनोसप्रेसेंट कहते हैं, वो बॉडी का वो टेंडेंसी को लो करता है ताकि वो ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे और ट्रांसप्लांट सक्सेस हो जाए.
नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि कौन से थेरेपीज में ये कंपनी फोकस्ड है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, नेफ्रोलॉजी, रिमाटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, देन इनका जो इम्यूनो सप्रेशन पोर्टफोलियो है, यहाँ पे क्या क्या ब्रांड्स है वो आप डिटेल में इस पिक्चर में देख सकते हैं। ऑल्सो इस कंपनी का आप जो नया पोर्टफोलियो है वो भी देख सकते हैं, वहाँ पे स्पेशलिटी में क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, क्रॉनिक थेरेपी में क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो ये पिक्चर में काफी डिटेल्स अवेलेबल है। सो द न्यू प्रोडक्ट्स जो कंपनी ने लॉन्च किया है रिसेंटली, बायोसिमिलर्स एंड एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट्स लाइक ग्लिप्टिन्स, जो कि टाइप 2 डायबिटीज का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, वो नए प्रोडक्ट्स इज कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 18% टू द रेवेन्यू। तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी नया प्रोडक्ट सक्सेसफुली मार्केट में लॉन्च कर पा रही है। इफ वी सी लास्ट 9 months परफॉर्मेंस ऑफ डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस बिजनेस, सो दिस बिजनेस हैज ग्रोन एट a rate of 20% year on year. Now talking about international formulations division, so as I said, this company also exports to a lot of developed and unregulated markets like Canada, UK, Germany, France, Australia, Southeast Asian countries like Vietnam, Sri Lanka, Myanmar, also to Africa. So ये फॉरेन मार्केट्स में जनरली वो जेनेरिक्स पे फोकस करते हैं। जेनेरिक्स क्या होता है? तो जनरली जेनेरिक्स इज लाइक अनब्रांडेड मेडिसिन। अगर हम पैरासीटामोल का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आप सिर्फ पैरासीटामोल बेचते हैं तो वो हो जाता है जेनेरिक। अगर उसी पैरासीटामोल को एक ब्रांड नेम से बेचते हैं, जैसे कैलपॉल, डोलो या क्रोसिन, तो वो हो जाता है ब्रांडेड जेनेरिक। जो जेनेरिक दवाई है बेसिकली इट्स ए सस्ता मेडिसिन कंपेयर टू ब्रांडेड जेनरिक, क्योंकि ब्रांड बनाने में आपको मार्केटिंग ब्रांडिंग में काफी पैसा खर्चा करना पड़ेगा, एक स्पेशल टीम बनानी पड़ेगी, तो उसमें वो दवाई का दाम ज्यादा हो जाता है। नाउ द थर्ड बिजनेस सेगमेंट इज एपीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ये कंपनी एपीआईज बनाती है जिसको वो खुद यूज करते हैं अपना फॉर्मुलेशंस पे। ऑल्सो दे एक्सपोर्ट टू लॉट ऑफ बिग फार्मा कंपनीज। तो इससे इनका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो काफी ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कोई एपीआई सप्लायर के ऊपर। दिस कंपनी इज फोकसिंग ऑन हाई वैल्यू एंड लो वॉल्यूम niche APIs. Also this company is focused on mature and stable molecules. मतलब जो APIs ऑलरेडी स्टेबल है मार्केट में उसको ऊपर फोकस करते हैं। They don't focus on any API which is under research or under development या जिसका एप्लीकेशन उतना ज्यादा हुआ नहीं है। They have very good relationship with big pharma companies of the world. Now let's talk about company's manufacturing facilities. So this company has two formulations unit at Ankleshwar. So the formulations unit 1 is dedicated to India and emerging markets. So formulations unit 2 is dedicated to रेगुलेटेड मार्केट्स या डेवलप्ड मार्केट्स। तो मैंने जैसे बताया, अगर आपको रेगुलेटेड मार्केट में दवाई बेचनी है तो उनका अप्रूवल लेना इंपॉर्टेंट है। तो जब आप अप्लाई करते हो वहाँ पे कोई दवाई का अप्रूवल के लिए, तो वो लोग आके आपका प्लांट भी चेक करते हैं। तो इसीलिए इस कंपनी ने जो फॉर्मुलेशंस यूनिट 2 एट अंकलेश्वर उसको डेडिकेटेड किया गया है to supply medicines to the developed world. And also they have a API plant at Navi Mumbai. Now let's talk about company's historical performance. So if we talk about company's profit growth rate in last 5 years, the PAT growth rate is 28% CAGR. मतलब ये कंपनी पिछले 5 साल में काफी तेजी से ग्रो कर रही है। एंड वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ दिस कंपनीज पास्ट परफॉर्मेंस इज ह्यूज मार्जिन एक्सपेंशन। तो अगर इस पिक्चर में हम देखें 2014, 15, 16 में इनका जो मार्जिन है वो लगभग लो सिंगल डिजिट में रहता था, 5%, 6%, 7%। वहां से मार्जिन एक्सपांड हुआ एंड राइट नाउ इफ वी सी मार्च 2020, मार्च 2021 इनका मार्जिन 16%, 18% और TTM बेसिस में 20% पहुंच चुका है। मतलब मार्जिन में काफी एक्सपेंशन हुआ है। सो मार्जिन एक्सपेंशन से ये पता चलता है कि कंपनी का जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो बहुत हाई है, इनका कॉस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल है। Now let's go through company's financials. So this company as of today is having a market cap of only 965 crore. मतलब this is a small cap company. Last year ROC is 27%, ROE is 20%. मतलब profitability metrics are also very good. This is a debt-free company. They also have investments worth 41 crore. They have a cash in the book of 20 crore. Now coming to the most important thing, which is valuations. So friends, this company right now trading at a PE of only 19, which is very very cheap compared to its peers. तो अगर हम peers का valuations देखें, यहाँ पे सन फार्मा इंडस्ट्री 34P, सिप्ला 33, डॉक्टर रेड्डी 25, पिरामल 39। तो आप कोई भी पीयर्स के साथ कंपेयर कर लो, पीई बहुत कम है। और प्रमोटर जो कि आरपीजी गोइंग का ग्रुप है, उनके पास 72% स्टेक है, मतलब इक्विटी डायल्यूशन उतना ज्यादा हुआ नहीं है।
So friends, after analyzing company's business fundamentals, financials, past performance, तो मुझे यहाँ पे ये लगता है कि ये एक small cap company है which is managed by a reputed management. They are from RPG Goenka Group. And also this company is growing its PAT at a rate of 28% CAGR in last 5 years. Debt free company है. They have domestic business. They also export to international markets. They also make APIs. तो मुझे लगता है कि एक स्मॉल कैप कंपनी बैक्ड बाय वेरी गुड मैनेजमेंट ग्रोइंग एट ए ह्यूज रेट, इस तरह का अपॉर्चुनिटी हमें डेली नहीं मिलता है. मुझे लगता है आगे जाके ये कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है. So friends, this was all my analysis. So you guys can also do your own research and take your decision. I hope you guys liked my video. If you liked, do subscribe to my channel. I will come up with such exciting businesses in the future as well. So till then, enjoy and happy investing.